नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। तो जो भाऊ तोरसेकर को सिर्फ हिंदी में सुनना चाहते हैं, कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरा आज का मुद्दा जो है वो पाकिस्तान का पानी बंद करने से क्या होगा, ऐसा सवाल पूछने वालों के लिए जवाब है। और जवाब इसलिए कि हम जब तैयारियां करते हैं किसी भी काम की, तो आगे जाकर हमको समस्या ना हो, और जो कुछ समस्या हो सकती है उसकी पावर पहले से ही निकाल लो। इसको तैयारियां बोलते हैं। और बिल्कुल वही है। पाकिस्तान को अगर हराना है तो उसके लिए उसकी ताकत कमजोर होनी चाहिए। अगर आपका दुश्मन कमजोर होगा तो आप उसके सामने आसानी से खड़े हो जाते हो, जोर शोर से लड़ते हो, और वो लड़ने से भी डर जाता है। लड़ने के लिए उसके पास ताकत ही नहीं बचती। तो ऐसे पैतरे अगर हम पहले से आजमाएं तो चुनाव हो या लड़ाई हो, जंग हो, वो लड़ने से पहले ही आपका दुश्मन जो है, प्रतिद्वंदी है, वो लड़ने से शुरू होने से पहले ही हार जाता है। और जो मन से हार जाता है वो लड़ने में जीत नहीं पाता। अटल जी की एक कविता है, झूठे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। बिल्कुल यही बात है। पाकिस्तान झूठा है ही, और इसलिए उसने कितना भी दिखावा किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो झूठा है। और आज जो हालत पाकिस्तान की हम देखते हैं वो मन से टूटा है। और जितना टूटा है उससे भी ज्यादा हिम्मत से टूटे, इसके लिए भारत सरकार, मोदी सरकार अलग अलग पैतरे आजमा रही है। उसमें से ही एक पैतरा ये है कि पाकिस्तान की जनता अपने ही सरकार के खिलाफ, अपने ही फौज के खिलाफ खड़ी हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान में सरकार और फौज में फर्क नहीं है। सरकार वही होती है जिसको फौज अपॉइंट करती है, नियुक्त करती है, और फौज के इशारे पर ही वहां का प्रधानमंत्री हो या सरकार हो काम करती है। अब देखिए, जो वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई का प्रमुख था, उसको ही सुरक्षा एडवाइजर बनाया गया। क्यों भाई? क्योंकि जनरल मुनीर चाहता है, जो फौज का सबसे बड़ा सरगना है, सरसेनापति है, वो बोल रहा है कि मुझे मेरी पसंद का सुरक्षा सलाहकार चाहिए। तो जो कोई हफीज वगैरह नाम का ऐसा कुछ है, असीम वगैरह, उसको ही अपॉइंट कर दिया। अब देखिए, ये भी जो खुफिया एजेंसी का मुखिया होता है, वो भी फौज से आया हुआ लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह होता है। यानी उसके उस पर हुकूमत किसकी चलती है? ना कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की, बल्कि जो फौज का प्रमुख है, मुखिया है, उसकी ही हुकूमत खुफिया एजेंसी के मुखिया पर चलती है। और इसलिए एक तरीके से जो कुछ होने जा रहा है उससे पाकिस्तानी फौज ने पूरी सरकार को, राजनेताओं को और जनता को ही अलग कर दिया। क्या चल रहा है आम जनता को पता नहीं। बस जनता डरी हुई है, या झूठे झूठे दावे कर रहे हैं कि हमारे पास भी परमाणु हथियार है वगैरह वगैरह। तो सवाल ये है कि अभी जंग शुरू भी नहीं हुई तो इतना क्यों रो रहे हैं? इसका कारण जो पैतरे भारत आजमा रहा है उसका परिणाम दिखने लगा है। अब एक हफ्ते से ज्यादा हो गया कि सिंधु वैली का जो एग्रीमेंट है भारत और पाकिस्तान के बीच में, नेहरू के जमाने में हुआ, उसका जो ज्यादा पानी है वो भारत ने कभी रोका नहीं, वो पाकिस्तान से निकलता जाता रहा। क्योंकि ये सब जम्मू हिमाचल रीजन से निकलने वाली नदियां है, वो पश्चिम वाहिनी है। तो पानी
पश्चिम की तरफ यानी पाकिस्तान की तरफ जाता था और पाकिस्तान उसका इस्तेमाल करता रहा। और बहुतांश पाकिस्तान की जो अच्छी फैसले निकल सकती है वो जमीन यही सिंधु वैली का पानी इस्तेमाल करती है। और उस सिंधु वैली में 5 नदियां हैं, उसमें से एक बड़ी नदी सतलज वगैरह है, लेकिन चिनाब भी ऐसी नदी है जो पाकिस्तान की खेती के लिए बहुत सारा पानी देती है। लेकिन वो पानी अगर भारत रोकता है तो पाकिस्तान की खरीफ की फसलें जो है, जो मई जून में आती है, वो तो हाथ से निकल जाएगी। और इसलिए एक हफ्ते पहले धमकी दी थी, लेकिन पानी झेलम का भी नहीं रोका, ना इसका रोका। उल्टा रोका जाएगा धमकाया, और एक ही दिन में जितना पानी हमेशा निकलता है उससे 2 गुना 3 गुना पानी ज्यादा छोड़ दिया। तो पाकिस्तान में जो फसलें खड़ी थी वो भी डूब गई है। तो ये खेल तो चलते रहेंगे, ये खेल तो चलते रहेंगे। लेकिन अब चिनाब का पानी रोकने का निर्णय हुआ और अमल में लाया गया, और चिनाब का पानी रोक दिया गया। और पहली बार बहुत सारे भारत के हिस्से में जो लोग रहते हैं, हमारे भारतीय है, जो चिनाब अपनी नदी बोलते हैं, आगे जाकर वही पानी पाकिस्तान जाता है। तो जितनी चिनाब नदी भारत के हिस्से में है, वहां जो बांध बने हैं, डैम बने हैं, उसमें पानी रोकने की कवायद शुरू हो गई। और जब ये खबर फैल गई, टीवी चैनल पर आ गई, तो भारत के हिस्से में जो नदी बचती है डैम के बाद और आगे चलकर पाकिस्तान जाती है, वहां के नदी का पानी लोगों ने कभी उसकी जमीन देखी नहीं थी। चिनाब के अंदर पानी के नीचे कैसी जमीन है वो देखने लोग पहुंच गए। क्योंकि जो बगलिहार नाम का जो बांध डैम है, वहां से लेकर पाकिस्तान की सीमा तक जो चिनाब नदी भारत के हिस्से में है, वो एकदम से मानो सूख गई। पानी है, कीचड़ भी है, क्योंकि एक दिन में पानी सूखता तो नहीं है। तो 1-2 दिन चिनाब का पानी रोका गया, बगलियार डैम का पानी रोका गया, तो भारत के हिस्से में जितनी बची कुची चिनाब नदी है वो तो सूख गई। मानो इतनी सूख गई कि लोग टहलने के लिए चिनाब नदी के वैली में जाने लगे। देखने गए कि यहाँ के पत्थर कैसे, कितना कीचड़ है। अभी भी जो पानी पाकिस्तान की तरफ जा रहा है वो घुटने तक है या घुटने के नीचे है, ये देखने के लिए मानो टूरिज्म करने के लिए भारत के जो लोग चिनाब के किनारे पर बसते हैं वो देखने चले गए। और ये सब खबरें जब सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम चैनल पर भारत के आने लगी, तब जाके पाकिस्तान के मीडिया की नींद खुल गई। अरे देखो 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 इन्होंने क्या कर दिया। इसका परिणाम क्या हो सकता है ये तो इनको 10-15 दिन पहले से मालूम है। इसलिए तो आप ऐसा एग्रीमेंट नहीं तोड़ सकते वगैरह वगैरह बोला जाता था। ये तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, इसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकते हैं। बिलावल नाम का एक मूर्ख बंदा है जो कुछ पहले के गवर्नमेंट में विदेश मंत्री भी था पाकिस्तान का, वो तो बोल गया ये तो दरिया हमारा है, अगर यहां से पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा। तो बहाव खून किसने रोका है, किसने रोका है? तो चिनाब का पानी बंद करने का मतलब हमें समझना जरूरी है। ये पाकिस्तानियों की बोलने का लहजा होता है। हम जैसे श्रीमान, महोदय, महाशय, मान्यवर ऐसे शब्द इस्तेमाल करते, मान्यवर प्रधानमंत्री, मान्यवर सभापति जी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हम हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री भाषा में करते हैं। तो पाकिस्तान में
जब ऐसा किसी के बारे में सम्मानजनक बोला जाता है तब जनाब बोला जाता है। आपको याद है महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे अपना हिंदुत्व छोड़कर मुस्लिमों की दाढ़ी पकड़ने लगे, तब कुछ मुस्लिमों ने जनाब बाला साहब ठाकरे ये भाषा शुरू कर दी थी कि हम बाला साहब ठाकरे का आदर करते हैं, ये दिखाने के लिए और उद्धव ठाकरे को खुश करने के लिए मुंबई महाराष्ट्र के बहुत सारे मुस्लिम नेता अचानक कौन बाला साहब कौन उद्धव ठाकरे ये भाषा बोलने वाले अचानक बाला साहब ठाकरे के लिए जनाब बाला साहब ठाकरे ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि ये उर्दू का पर्टिकुलरली पाकिस्तानी वर्ड है। जनाब परवेज मुशर्रफ ऐसे उपरोधिक भाषा में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तब बोला करते थे। तब यहाँ के मुस्लिम और सेक्युलर्स को बहुत गुस्सा आता था, ये जनाब क्यों बोल रहे हैं, जनाब क्यों बोल रहे हैं, अरे जनाब तो आदरार्थी शब्द है और मोदी जी वही बोलते थे, या मियाँ परवेज मुशर्रफ बोलते थे। तो मियाँ या जनाब ये तो उर्दू और पाकिस्तानी भाषा में पाकिस्तानी लहजे में सम्मानजनक शब्द है, तो गुस्सा करने की क्या जरूरत है। तो इसलिए जब हमको पाकिस्तान के लिए सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करना है तो पाकिस्तान को ही हम जनाब बोल सकते हैं। तो मोदी जी की किमिया देखो, जो परवेज मुशर्रफ मिलिट्री डिक्टेटर थे उनको मियां मुशर्रफ बोलते थे, आज वही नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं और उन्होंने पाकिस्तान के जनाब पाकिस्तान को जनाब हिंदुस्तान क्या होता ये दिखाया है। एक तरीके से जनाब पाकिस्तान के सामने चिनाब हिंदुस्तान खड़ा कर दिया। अगर चिनाब पानी नहीं देती तो जनाब आपका क्या होगा, जो खड़ा कर दिया सवाल। और देखो उधर पहुंचा है कि नहीं पानी, पानी के प्यासे हो गए कि नहीं ये तो खबरें नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया पर आजकल पिछले 2 दिन से चिनाब के वो दृश्य या चित्र दिखाए जा रहे हैं कि चिनाब बगलिहार डैम से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक जितनी है, इंटरनेशनल बॉर्डर तक जितनी है, वहां तक चिनाब का पानी सूख गया है, चिनाब की जमीन दिखाई दे रही है। उसमें नदी में निचली सतह पर जो पत्थर होते हैं वो देखने के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं। उसमें से कुछ बहुत बुजुर्ग है, 50-60 साल के उम्र के लोग भी और महिलाएं भी चिनाब के किनारे नहीं चिनाब के अंदर पहुंच गई है, जिनका जन्म होने के बाद जिन्होंने कभी भी चिनाब के उस किनारे से इस किनारे तक पानी ही पानी देखा है, दरिया ही दरिया देखा है, वो पहली बार चिनाब के पानी के नीचे जमीन कैसी है ये देखने के लिए पहुंच गए। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उन्होंने कहा कि पहली बार इस किनारे से उस किनारे तक चिनाब के जा रहा हूं जिंदगी में, पहली बार 50-60-70 साल के बाद। नदी में पानी नहीं है इसलिए नदी क्रॉस कर पा रहे हैं। इसका मतलब आपको समझेगा कि एक चिनाब का पानी बंद करने से पाकिस्तान की हवा टाइट हो गई, जनाब पाकिस्तान की हवा टाइट हो गई है। इसको कहते हैं मोदी। मोदी का मतलब क्या है? मैं हमेशा से मैं मोदी की सराहना करता हूं पॉलिटिक्स में, इसका कारण ये बोलते कम है करते ज्यादा है और इस ढंग से कुछ काम करते हैं कि उनका जो दुश्मन है उनका जो प्रतिद्वंदी है उसको पता तक नहीं चलता कि उसका नुकसान भी हो गया है और मोदी ने नुकसान किया है। आपको एक बात याद दिला दूं, 2012 में गुजरात के विधानसभा चुनाव थे। उस वक्त मोदी पर गुस्सा हुए उनके गुरु गुजरात की पॉलिटिक्स में, जो गुजरात के 2 बार पूर्व मुख्यमंत्री रहे केशुभाई पटेल, वो भी मोदी के खिलाफ हो गए थे और इतना खिलाफ हो गए थे कि उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और अपनी एक अलग
गुजरात के लिए पार्टी बनाई और पूरे विधानसभा के जितने चुनाव क्षेत्र है वहां से बीजेपी के खिलाफ अपनी पार्टी के क्षेत्रीय पार्टी के उम्मीदवार खड़े किए थे, सब हार गए, सिर्फ एक केशुभाई पटेल जीत कर आए थे। लेकिन उस चुनाव में 2012 के उस चुनाव में मोदी जी ने बीजेपी के हर नेता को एक वार्निंग दी थी कि केशुभाई मेरे खिलाफ कुछ भी बोले, बीजेपी के खिलाफ कुछ भी बोले, लेकिन कोई भी बीजेपी का नेता, प्रवक्ता या कार्यकर्ता केशुभाई के खिलाफ एक भी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा। और मुझे याद है उस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी में हुआ करते थे और चुनाव प्रचार के लिए गुजरात गए थे और पहली ही सभा में उन्होंने केशुभाई को गद्दार कहा तो मोदी जी ने बोला इसको पहले फुर्सत में गुजरात से बाहर कर दो, केशुभाई के खिलाफ एक शब्द गलत बोलना नहीं चाहिए। लेकिन चुनाव तो केशुभाई खिलाफ लड़ रहे थे, मोदी जी के खिलाफ प्रचार कर रहे थे। जिस दिन चुनाव के नतीजे आए उस दिन केशुभाई की पार्टी पूरी की पूरी सुपड़ा साफ हो गया था, अकेले केशुभाई जीते थे और मोदी जी प्रचंड बहुमत लेकर तीसरी बार गुजरात का चुनाव जीते थे। लेकिन उस दिन जिस दिन नतीजे सामने आए, नरेंद्र मोदी केशुभाई के घर में पहुंचे थे और पहला पेड़ा उसको खिलाया था जो पूरे चुनाव के प्रचार में मोदी जी को गाली दे रहा था। तो ये है मोदी। केशुभाई को पता नहीं चला कि उनकी पॉलिटिक्स मोदी जी ने देखते देखते कैसे खत्म कर दी। तो यहां से लेकर बहुत सारी ऐसी लिस्ट है, मैं बता सकता हूं कि मोदी जी ने उनके खिलाफ पंगा लेने वाले जितने लोग थे उनको कैसे आहिस्ते 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 मार्जिनाइज कर दिया। यशवंत सिन्हा देखो, कीर्ति आजाद देखो, शत्रुघ्न सिन्हा देखो, बहुत सारी लिस्ट है। मोदी जी उनके खिलाफ बोलते तक नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी है। तो पाकिस्तान क्या चीज होती है, पाकिस्तान क्या चीज होती है। तो मोदी जी बोलते कम है और करते ज्यादा है, ये अगर दिमाग में आ जाए तो पाकिस्तान शायद मोदी जी जो लड़ाई जंग छेड़ने जा रहे उसके सामने हारेंगे, लेकिन कम से कम टिके रहेंगे, सर्वाइवल होगा, बच सकते हैं, पूरे नहीं खत्म हो जाएगा पाकिस्तान। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान, जनाब पाकिस्तान को समझना चाहिए कि उनकी लड़ाई किससे है, भारत से है। लेकिन भारत का मतलब नरेंद्र मोदी होता है, क्योंकि आज भारत का मुखिया नरेंद्र मोदी है। वो जो चाहेंगे वही भारत करेगा, वही भारत की फौज करेगी। और ये मनमोहन सिंह नहीं है, ये गुलाब का फूल लेकर आने वाले जवाहरलाल नेहरू नहीं है और अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं है। ये गोल गोल बातें नहीं करते, कम्बोना बातें ही नहीं करते। तो इसलिए पहली बार पाकिस्तान को पता चला होगा, जनाब पाकिस्तान को पता चला होगा कि चिनाब और जनाब इसमें क्या रिलेशन है। चिनाब का पानी तोड़ा जाएगा भारत की ओर से तो भूखे मरोगे, प्यासे मरोगे, यही मोदी जी समझा रहे। समझना है तो समझ लो, वरना मर जाओ, किसको परवाह है। उल्टा इतना भी होने के बाद जब जो कुछ बचा कुचा पाकिस्तान होगा उसके साथ बातचीत होगी, तब यही मोदी जी इनको पेड़ा खिलाएंगे। आपको याद होगा कोई शादी थी या कोई समारोह था तो अचानक से अफगानिस्तान से वापस मातृभूमि आ रहे नरेंद्र मोदी लाहौर में नवाज शरीफ के घर में जाकर उनके घर के त्योहार में या कुछ शादी वगैरह थे उसमें शरीक हो गए थे। तो ये मोदी की स्टाइल है। वो झगड़ा नहीं करते, गाली गलौच नहीं करते, लेकिन सफाया ऐसा करते हैं कि पता भी नहीं चलता जिसका सफाया उसको कि उसका सफाया हो गया। तो जनाब पाकिस्तान को पता नहीं था कि चिनाब हिंदुस्तान क्या होता है।
समझ में अभी आएगा, शायद एक हफ्ते बाद आएगा, शायद लड़ाई और जंग खत्म होने के बाद आएगा। दोस्तों अभी यही रुकता हूं। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।